Hi guys, thank you so much for watching Being Zoologist. This is Dipali Jagtap and today I am going to teach you that how to remember Drosophila genes. Till now we have already completed maternal genes and the gap genes, and this particular video will help you to remember pair rule genes, segment polarity genes and homeotic genes. So without wasting our precious time, let's begin. So guys, here are some names of your pair rule genes. पेयर रूल जीन्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो पेयर रूल जीन्स में हो गया आपका हेरी, इवन स्कीप, रंट, फूशी तराजू, ऑड स्कीप, स्लॉपी पेयर, ऑड पेयर एंड पेयर. So these are the name of genes which you need to remember. अभी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पेयर रूल जीन्स को हम लोग कैसे याद रखेंगे. सो हेरी, अभी आप लोग एक ध्यान में रखो कि पेयर रूल जीन्स है, मतलब ये जीन्स जो है वो पेयर में काम करेगी, है ना. इतना दिमाग में रखना है हम लोगों को कि ये जीन्स जो है वो पेयर में काम करेगी. अभी लकीली बहुत सारी जीन्स के जो नाम है उनमें पेयर ऑलरेडी दिया हुआ है. सो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये जो है ये पर्टिकुलर जीन जो है वो पेयर रूल जीन्स है. अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताने जाऊँ तो एक जीन का नाम है ऑड पेयर. तो पेयर ऑलरेडी आ गया ना, तो ऑड पेयर हो गया एग्जाम्पल ऑफ योर पेयर रूल जीन्स. उसके बाद हो गया पेयर, अगेन पेयर तो नाम दिया ही हुआ है. उसके बाद हो गया स्लॉपी पेयर, अगेन पेयर आ गया ना. सो इसी तरह से ये सारी जीन्स के नाम आप लोगों को याद रखने हैं और हो जाएंगे. मतलब पेयर ही तो देखना है, पेयर रूल जीन्स में बस पेयर देखना है. उसके बाद जैसे कि हो गया फूशी तराजू, है ना. फूशी तराजू ये अगेन पेयर जैसा नेम ही है ना. उसके बाद हो गया इवन स्किप, इवन स्किप दो अगेन पेयर में नेम है. उसके बाद हो गया ऑड पेयर, स्लॉपी पेयर, है ना. समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये सब जो नाम है वो पेयर में है. सो आप लोगों को ऐसे याद रखना है, पेयर रूल जीन्स द नेम्स आर इन द पेयर्स. बस खत्म बात, पेयर रूल जीन्स हम लोग को याद हो गई. बस अभी सवाल रहा है आप लोगों का हेरी का और रंट का. ये भी तो पेयर रूल जीन्स है, तो इसे कैसे याद रखना है. अभी हेरी तो हेयर से याद रखो कि हम लोग दो चोटी बांधते हैं ना, तो वो पेयर में होती है. अगेन वेग एग्जाम्पल बट रिलेटेबल. सो हेरी हो गया, उससे याद हो जाएगा हेरी. सो हो गए ना सारी जीन्स के नाम याद. नहीं, रंट रह गया हमारा, यस करेक्ट. तो रंट को कैसे याद रखना है. अब हम लोग रनिंग करते हैं ना, तो रनिंग के लिए हम लोग हमारे दो लेग्स यूज करते हैं. तो पेयर में हो गया एक पेयर ऑफ लेग्स, तो पेयर याद रख लो उससे. रंट रनिंग के लिए पेयर लगती है लेग्स की, तो रंट याद हो गया. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पेयर रूल जीन्स. अभी आप लोगों के ध्यान में आ गया कि पेयर रूल जीन्स को कैसे याद रखना है. तो एक बार याद कर लेते हैं पेयर रूल जीन्स में क्या क्या था, पेयर से रिलेटेड सब कुछ. तो पहले तो हम लोग हेरी ले लेते हैं, चोटी, है ना. उसके बाद ले लेते हैं हम लोग रंट. उसके बाद हो गया पेयर्ड, ऑड पेयर्ड, स्लॉपी पेयर्ड, ऑड स्कीप, इवन स्कीप, फूशी तराजू, एंड वी आर डन विथ अवर पेयर रूल जीन्स. ये तो चलो आगे बढ़ते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की तरफ. तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स जो होती है वो सेगमेंट को पोलैरिटी देने का काम करती है, और इसमें भी बहुत सारी जीन्स के नाम हैं. सो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक पाथवे पढ़ेंगे विच इज हेजॉग सिग्नलिंग पाथवे. तो इसमें जितनी भी जीन्स है, ऑल जीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ योर सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स. ऑलराइट, होता है ना एक घाव दो निशाने, तो यहाँ पे हम लोग हेजॉग सिग्नलिंग पाथवे भी पढ़ लेंगे, और उसमें जो भी जीन्स आएगी वो एग्जाम्पल है हमारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का, ये भी याद रख लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स के नाम, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एनलिस्ट कर देती हूँ. सो फर्स्ट जीन इज योर विंगलेस, क्यूबिटस इंटरप्टस, पैच, इनग्रेल, हेजॉग, अर्माडिलो, गूसबेरी, फ्यूज एंड पेंगोली. तो ये सारी जीन्स की जो नाम है, these are your segment polarity genes.
तो चलो गाइज, हम लोग अभी हेजॉग सिग्नलिंग पाथवे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो ये डायग्राम को, है ना। तो दिस इज द हेजॉग सिग्नलिंग पाथवे, जो कि बहुत इजी है और आप लोग एक दो बार भी प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे नहीं। सो इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दो सेगमेंट्स है, ठीक है। ये एक सेगमेंट हो गई और ये एक सेगमेंट हो गई। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि एक सेगमेंट से विंगलेस जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यूक्लियस में जो है विंगलेस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और वो विंगलेस प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है अपने एडजेसेंट सेल के पास, ओके। और यहाँ पे एडजेसेंट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है विच इज स्पेसिफिकली फॉर योर विंगलेस प्रोटीन। तो यहाँ पे रिसेप्टर का नाम क्या है? फ्रिजल। तो फ्रिजल को उसका लाइगैंड मिल गया है विच इज विंगलेस, है ना। तो उससे क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्टिवेट करेगा कैस्केड मैकेनिज्म को जो कि उसके नीचे है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिशेवल एक्टिवेट हो गया है और ये डिशेवल जो है वो इनहिबिट करता है GSK3 को। और वी ऑल नो दैट कि GSK3 का काम क्या होता है, इट कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन डिग्रेडिंग द बीटा कैटेनिन। तो बीटा कैटेनिन को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अर्माडिलो। सो ये याद में रखना है हम लोगों को कि अर्माडिलो जो है, whenever we are talking about beta catenin in a case of ड्रोसोफिला, तो उसको हम लोगों को बोलना है अर्माडिलो, ठीक है। तो ये बीटा कैटेनिन ही है लेकिन इसका निकनेम यहाँ पे अर्माडिलो दिया हुआ है। डिशेवल ने जो है एक्टिवेट होने के बाद GSK3 को इनहिबिट कर दिया है। तो GSK3 अगर इनहिबिट हो गया तो वो उसका काम नहीं कर पाएगा और उसका काम क्या था, बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करना। तो GSK3 अगर इनहिबिट हो गया तो ऑब्वियसली बीटा कैटेनिन विल बी फ्री और वो फ्री हो गया तो वो कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा। तो बीटा कैटेनिन दैट इज अवर अर्माडिलो will go inside the nucleus। यहाँ आने के बाद it will go and activate the expression of Hedgehog signaling by transcribing the gene, है ना। तो Hedgehog gene transcribe होगा, उससे Hedgehog प्रोटीन बाहर आएगा और वो जो Hedgehog प्रोटीन है वो जाएगा और पैच रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा which is adjacent to that particular segment। तो यहाँ पे पैच रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय हेजॉग और ये पैच रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट करेगा स्मूदन को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्मूदन एकदम एडजेसेंट टू पैच रिसेप्टर है, तो यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएगा। आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ स्मूदन इट विल गो एंड एक्टिवेट द क्यूबिटस इंटरप्टस। तो यहाँ पे क्यूबिटस इंटरप्टस एक्टिवेट हो गया एंड आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ दिस क्यूबिटस इंटरप्टस इट विल गो इनसाइड द न्यूक्लियस और यहाँ जाके फिर से वो विंगलेट जीन का जो है वो एक्सप्रेशन कंटिन्यू करेगा। तो ये पूरा का पूरा साइकिल रिपीट होता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिग्नलिंग पाथवे खत्म हो गया। तो इजी सा है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो यहाँ से आप लोगों को जो कलेक्ट करना है सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, उनके नाम में यहाँ पे एनलिस्ट कर देती हूँ। जैसे कि हो गया विंगलेस, क्यूबिटस इंटरप्टस, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका इनग्रेल, ठीक है। उसके बाद हो गया हेजॉग, अर्माडिलो, पैच्ड, ठीक है। तो ये सारी जो है ये जीन्स के नाम है आपके सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तो पाथवे भी हम लोगों को याद हो गया है और आई होप कि जीन्स भी आप लोगों को याद हो जाएगी पाथवे से। तो इस तरह से हम लोगों ने गाइज एक ही पाथवे से 6 जीन के नाम जो कि सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है उनको कलेक्ट कर लिया, है ना। फिर बच जाती है आपकी 3 जीन दैट इज गूसबेरी, फ्यूज एंड पेंगोलिन। तो इसको कैसे याद रखोगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताती हूँ। सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स के लिए गूसबेरी को फ्यूज करो पेंगोलिन के साथ, ठीक है। ये स्टेटमेंट में तीनों के तीनों जीन्स के नाम आ गए, गूसबेरी भी हो गया, फ्यूज भी हो गया, पेंगोलिन भी हो गया। और यहाँ पे मैंने जानबूझ के सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स भी डाल दिया है जिससे कि आप लोगों को
ध्यान में आ जाएगा कि दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तो पेयर रूल जीन्स डन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स डन। अभी लास्ट हमारा बचा हुआ है होम्योटिक जीन्स। तो होम्योटिक जीन्स का बहुत सिंपल सा फंडा है गाइस, बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि भाई होम्योटिक जीन्स जो है वो ऑर्गन को आइडेंटिटी देने का काम करती है। ओके, पर्टिकुलर ऑर्गन को जो है वो आइडेंटिटी देने का काम करती है। बस इतना याद रखोगे तो होम्योटिक जीन्स कभी नहीं भूलोगे। अभी आप लोगों को पता होगा कि ड्रोसोफिला में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हो गया लैबियम, है ना, माउथ पार्ट में होता है, उसके बाद एंटीना, उसके बाद सेक्सकोम, उसके बाद हो गया एब्डोमेन, है ना, थोरैक्स। ये सारे नेम्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ड्रोसोफिला के केस में, तो हम लोगों को पता है ये ऑर्गन के बारे में। तो बस इतना आप लोगों को पता हो तो आप लोग होम्योटिक जीन्स कभी नहीं भूलोगे। कोई भी जीन में अगर ऑर्गन का नाम आ जाए तो भाई आग बंद करके पूरी श्रद्धा से उसको होम्योटिक जीन बोलना है, ठीक है। इससे बढ़िया ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि होम्योटिक जीन्स जो है वो ऑर्गन से रिलेटेड कुछ होती है, और ऑर्गन का नेम कोई भी जीन में आएगा तो वो एग्जाम्पल होगा आपके होम्योटिक जीन्स के। अभी यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, जैसे कि हो गया लेबियल, तो लेबियम, लेबियल, तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका होम्योटिक जीन का। दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो हो गया एंटीनापीडिया, तो अगर अगेन एंटीना नेम यहाँ पे आ गया विच इज द नेम ऑफ ऑर्गन ऑफ ड्रोसोफिला, तो ये भी हो गई आपकी होम्योटिक जीन। उसके बाद हो गया एब्डोमिनल ए, है ना, एब्डोमेन का नाम आ गया, तो ये भी होम्योटिक जीन रहेगी आपकी। उसके बाद हो गया सेक्सकोम रिड्यूस, उसके बाद हो गया प्रोबोसिपीडिया, उसके बाद हो गया आपका अल्ट्रा बाय थोरैक्स, अगेन थोरैक्स नेम आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को होम्योटिक जीन्स जो है वो याद हो जाएगी। वहाँ पे हम लोग अभी नाम एनलिस्ट कर लेते हैं, लैबियल, एंटीनापीडिया, सेक्सकोम रिड्यूस, प्रोबोसिपीडिया, अल्ट्रा बाय थोरैक्स एंड एब्डोमिनल ए, ठीक है। तो ये सारी जीन्स आप लोगों को याद हो गई, और ये याद भी नहीं रखोगे तो बस इतना याद रखना है कि होम्योटिक जीन्स ऑर्गन से रिलेटेड होती है, तो उससे हम लोग को याद हो जाएगा। दैट्स इट। ओके देन, यहाँ पे अपने वीडियो को पूर्ण विराम लगाते हैं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय पीपल, and until we meet, stay motivated, stay focused and keep learning.